हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, हर कथा आत्मा का आईना होती है। जितना सुनो उतना भीतर उतरती है। आज की कथा एक नई अनुभूति लेकर आई है। आज हम प्रार्थना करते हैं, हे करुणामय ईश्वर, जब सब साथ छोड़ दें तब भी आप हमारी आशा बने रहिए, हमें टूटने नहीं दीजिए, आपके चरणों में झुकने की सीख दीजिए। प्रिय श्रोताओं, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का 13वां दिन है और आज चतुर्दशी तिथि शाम 6:59 तक रहेगी। इसके बाद में अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज दिनांक है 24 जून और दिन है मंगलवार। अब सुनिए आज की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राम तीर्थ भ्रूण हत्या का नाश करने वाला है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के क्षत्रिय राजा हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। वे इंद्र की ही भांति बलवान, बुद्धिमान और सूरवीर थे तथा बलि की भांति अपने पिता पितामह के राज्य का पालन करते थे। महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वे तीनों कुलीन, सौभाग्यशाली, रूपवती और सुलक्षणा थी। राजा दशरथ जब अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन थे और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उनके पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित थे। उस समय देश में न रोग थे, न मानसिक चिंताएं, न तो अनावृष्टि होती थी और न ही अकाल पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को चारों आश्रमों की पृथक पृथक बड़ा सुख मिलता था। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों में राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया। न तो उसमें देवताओं की जीत होती थी, न दैत्यों की और न ही दानवों की। वह युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। इसी बीच में आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ जिनका पक्ष ग्रहण करेंगे वे ही विजयी होंगे, दूसरे नहीं। यह सुनकर देवता और दानव दोनों अपनी विजय के लिए राजा के पास गए। देवताओं की ओर से वायु शीघ्र जा पहुँचे और राजा से बोले, महाराज, देव दानव संग्राम में आपको चलना चाहिए। वहाँ यह आकाशवाणी सुनाई दी है कि जिस ओर राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की जीत होगी। अतः आप देवताओं का पक्ष ग्रहण कीजिए जिससे देवता विजयी हो। वायु की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा, वायुदेव आप सुख पूर्वक पधारे, मैं अवश्य चलूंगा। वायु के चले जाने पर दैत्यगढ़ राजा के पास है और बोले, भगवान हमारी सहायता कीजिए। महाराज, विजय आप पर ही अवलंबित है, अतः आप दैत्यराज की सहायता करें। राजा बोले, वायुदेव ने पहले मुझसे प्रार्थना की है और मैंने देवताओं की सहायता करने का वचन दे दिया, अतः दैत्य और दानव लौट जाएं। राजा दशरथ ने वैसा ही किया। स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के साथ लोहा लिया। उस समय नमूची के भाइयों ने देवताओं के देखते देखते तीखे बाढ़ मारकर राजा के रथ की धुरी तोड़ डाली। राजा बड़े वेग से युद्ध में लगे थे, उन्हें धुरी टूटने का पता न लगा। नारद उस युद्ध में रानी कैकेयी भी राजा के पास ही बैठी थी। उसे रथ की अवस्था का पता लग गया, परंतु उसने राजा को इस बात की सूचना नहीं दी। धुरी टूटी देख उसने उसकी जगह अपना हाथ ही लगा दिया। यह बड़ा अद्भुत कार्य था। रथियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ ने कैकेयी के हाथ से थामे हुए रथ के द्वारा दैत्यों और दानवों पर विजय पाई। फिर देवताओं से अनेक वर पाकर उनकी अनुमति ले वे पुनः अयोध्या लौट आए। आते समय मार्ग के बीच में महाराज दशरथ ने अपनी प्रिया कैकेयी की ओर दृष्टिपात किया और उसका साहसपूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। नारद इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को वर दिया। रानी कैकेयी ने भी राजा की आज्ञा स्वीकार करके इस प्रकार कहा, महाराज, आपके दिए हुए वर आपके पास ही रहें, आवश्यकता पड़ने पर ले लूंगी। राजा दशरथ पुरस्कार में अनेक आभूषण देकर अपनी प्रिय कैकेयी के साथ अपने नगर की ओर गए। विजय होने से वे बहुत प्रसन्न थे। तदंतर बहुत समय के बाद मुनीश्वर ऋषभंग की कृपा से देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राजा दशरथ के 4 देवोपम पुत्र उत्पन्न हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। वे सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रिय तथा राजा के आज्ञाकारी थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। विश्वामित्र उनको महत्व को जानते थे।
राजा दशरथ बोले, मुने, इस बुढ़ापे में किसी तरह दयायोग से मेरे बालक उत्पन्न हुए हैं जो मेरे मन को आनंद देने वाले हैं। मैं अपना शरीर और यह राज्य दे दूंगा, किंतु इन पुत्रों को न दे सकूंगा। उस समय वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, राजन, रघुवंशियों ने किसी की प्रार्थना को ठुकराना नहीं सीखा। उनके यो कहने पर राजा ने किसी तरह श्री राम और लक्ष्मण से कहा, पुत्रों, तुम महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करो। ये कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों विश्वामित्र जी को सौंप दिए। राम और लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर राजा दशरथ को नमस्कार किया और यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। तब महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों को महेश्वरी महाविद्या, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लोक विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, अश्व विद्या, गदा विद्या तथा मंत्र द्वारा अस्त्रों के आवाहन और विसर्जन की शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण विद्याएं प्राप्त करके श्री राम और लक्ष्मण ने वनवासियों का हित करने के लिए वन में ताड़का को मार डाला और हाथ में धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात महायज्ञ पूर्ण होने पर मुनिवर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ जनक से मिलने आए। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजाओं की मंडली में अपने गुरु से सीखी हुई अद्भुत धनुर्विद्या का परिचय दिया। इससे प्रसन्न होकर राजा जनक ने अपनी अयोनिजा कन्या लक्ष्मी स्वरूपा सीता का श्री राम के साथ विवाह कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह राजा जनक के घर ही हुआ। तदंतर दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा दशरथ समस्त प्रजा और गुरु की अनुमति से श्री राम को राज्य देने लगे। उस समय मंथरा रूपी दुर्दैव से प्रेरित होकर रानी कैकेयी ईर्ष्या से व्याकुल होती। उसने श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाला और उन्हें वनवास भेजने के लिए कहा। साथ ही उसने वही राज्य भरत के लिए मांगा, परंतु राजा ने स्वीकार नहीं किया। पिता के सत्य की रक्षा के लिए श्री राम स्वयं ही घोर जंगल में चले गए। सीता और लक्ष्मण ने भी उन्हीं का साथ दिया। श्री राम ने अपने सद्गुणों के कारण सत्पुरुषों के शुद्ध हृदय में घर बना लिया। तब श्री राम राज्य की तृष्णा से रहित और वनवास के लिए दीक्षित हो लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए। तब राम, लक्ष्मण और गुणशालिनी सीता का स्मरण करके महाराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर श्री रामचंद्र जी चलते चलते चित्रकूट में आए। वहीं उन्होंने 3 वर्ष व्यतीत किए। फिर वहां से दक्षिण दिशा की ओर चलकर विक्रमसा दंडकारण्य वन में पहुंचे, जो समस्त देशों में पवित्र और तीनों लोकों में विख्यात है। वह महान वन दैत्यों से सेवित होने के कारण बड़ा भयंकर था। ऋषियों से भयभीत होकर उसे छोड़ दिया था। श्री राम ने वहां दैत्यों और राक्षसों को मारकर दंडक वन को ऋषि मुनियों के रहने योग्य बना दिया। फिर 5 योजन आगे चलकर वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुँचे। भगवान शिव की जो पूंजीभूत एवं अनिवर्चनीय पराशक्ति है, वही जल स्वरूप में प्रकट हुई गौतमी नदी है, ऐसा संत महात्माओं का कथन है। गौतमी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिए भी माननीय तथा वंदनीय है। श्री राम बोले, अहो, गंगा का कैसा अद्भुत प्रभाव है। तीनों लोकों में इनकी कहीं उपमा नहीं है। हम धन्य हैं कि इन त्रिभुवन पावनी गंगा का दर्शन पा सके। यूं कहकर श्री राम ने बड़े हर्ष के साथ महादेव जी की स्थापना की और यत्न पूर्वक 16 उपचार से 36 कलाओं वाले महादेव जी की आवरण सहित पूजा करके हाथ जोड़ के उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम बोले, मैं पुराण पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी असीम सत्ता का कहीं पार या अंत नहीं है। उन सर्वज्ञ शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अविनाशी प्रभु रुद्र को नमस्कार करता हूँ। सबका संहार करने वाले सर्व को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अविनाशी परम देव को नमस्कार करता हूँ। लोक गुरु उमापति को प्रणाम करता हूँ। दरिद्रता का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार करता हूँ। रोगों का अपहरण करने वाले महेश्वर को प्रणाम करता हूँ, जिनका रूप चिंतन का विषय नहीं है। उन कल्याणमय शिव को नमस्कार करता हूँ। विश्व की उत्पत्ति के बीजभूत भगवान भव को प्रणाम करता हूँ। जगत का पालन करने वाले परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। संहारकारी रुद्र को बारंबार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी के प्रीतम अविनाशी प्रभु को नमस्कार करता हूँ। नित्य क्षर अक्षर स्वरूप शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिनका स्वरूप चिन्मय और अप्रमेय है। उन भगवान त्रिलोचन को मैं मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम करता हूँ तथा संसार को भय देने वाले भगवान भूतनाथ को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। मनोवांछित फलों के दाता महेश्वर को प्रणाम करता हूँ।
भगवती उमा के स्वामी श्री सोमनाथ को नमस्कार करता हूँ। तीनों वेद जिनके 3 नेत्र हैं उन त्रिलोचन को प्रणाम करता हूँ। त्रिविध मूर्ति से रहित सदाशिव को नमस्कार करता हूँ। पुण्यमय शिव को प्रणाम करता हूँ। सत असत से पृथक परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। पापों का अपहरण करने वाले भगवान हर को प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के हित में लगे रहते हैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो बहुत से रूप धारण करते हैं उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। जो संसार के रक्षक तथा सत और असत के निर्माता हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं उन विश्वनाथ को प्रणाम करता हूँ। हव्य कव्य स्वरूप यज्ञेश्वर को नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण लोगों का सर्वदा कल्याण करने वाले जो भगवान शिव आराधना करने पर उत्तम गति एवं संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं उन दान प्रिय इष्ट देव को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान सोमनाथ को प्रणाम करता हूँ। जो स्वतंत्र न रहकर भक्तों के पराधीन रहते हैं उन विजयशील उमानाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। विग्रहराज गणेश तथा नंदी के स्वामी पुत्र प्रिय भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। संसार के दुख और शोक का नाश करने वाले देवता भगवान चंद्रशेखर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो स्तुति करने योग और मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले हैं उन महेश्वर को नमस्कार करता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ उमापति को बारंबार प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि ईश्वर इंद्र आदि देवता तथा असुर भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने पार्वती देवी के मुख से निकलने वाले वचनों पर दृष्टिपात करने के लिए मानो तीनों नेत्र धारण कर रखे हैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। पंचामृत चंदन उत्तम धूप दीप भांति भांति के विचित्र पुष्प मंत्र तथा अन्य आदि समस्त उपचारों से पूजित भगवान सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। तदंतर भगवान शंकर ने प्रकट होकर श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। श्री राम बोले, सुरश्रेष्ठ महेश्वर, जो लोग इस स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करें उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाए। शंभु, जिनके पितर नरक के समुद्र में डूबे हों उनके वे पितर यहाँ पिंड आदि देने से पवित्र हो स्वर्ग लोक में चले जाए। जन्म भर के कमाए हुए मानसिक वाचिक और शारीरिक पाप यहाँ स्नान करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाए। जो लोग यहाँ याचकों को भक्ति पूर्वक थोड़ा भी दान दे वह सब अक्षय होकर दाताओं के लिए उत्तम फल देने वाला हो। यह सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एवं मस्तु कहकर श्री रामचंद्र जी की बात का अनुमोदन किया। सुरश्रेष्ठ भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाने पर श्री राम अपने अनुगामियों के साथ धीरे धीरे उस प्रदेश में गए जहाँ से गोदावरी नदी प्रकट हुई है। तब से वह तीर्थ श्री राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ लक्ष्मण ने स्नान और शंकर का पूजन किया वह लक्ष्मण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जहाँ सीता ने स्नान आदि किया वह सीता तीर्थ के नाम से कहलाया। सीता तीर्थ नाना प्रकार की समस्त पाप राशि को निर्मूल करने में समर्थ है। जिसके चरणों से त्रिभुवन पावनी गंगा प्रकट हुई उन्होंने ही जहाँ स्नान किया उस तीर्थ की विशिष्टता के विषय में क्या कहा जा सकता है। अतः श्री राम तीर्थ के समान कहीं कोई भी तीर्थ नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आषाढ़ मास की कथा में आज बस इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार बात कर रहे थे पुष्पक विमान वहीं ठहरा रहा। उसी समय प्रधान राक्षसों ने जो वहां उपस्थित थे तुरंत ही विभीषण के पास जा बड़े हर्ष में भरकर निवेदन किया, राक्षस राज सुग्रीव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। उनके साथ उन्हीं की सी आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री रामचंद्र जी नगर के समीप आ गए। यह समाचार सुनकर विभीषण ने प्रिय संवाद सुनाने वाले उन दूतों का विशेष सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। फिर लंकापुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरु पर्वत पर उदित हुई सूर्य की भांति भगवान श्री राम को विमान पर बैठे देख विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए क्योंकि आज मुझे आपके विश्ववंद चरणों का दर्शन मिला। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिवादन कर वे भरत और सुग्रीव से भी गले लगकर मिले। तदंतर उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया।
और सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हो गए तब विभीषण ने अर्घ निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा, यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। यह लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कंटक रूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है। यह पुरी ही नहीं, ये स्त्रियां, वे पुत्र तथा स्वयं मैं, यह सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित है। भगवान आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। तदंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहां आए और विभीषण से बोले, प्रभु हमें श्री रामचंद्र जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री राम की आज्ञा से भरत ने उन राक्षस पतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री रामचंद्र जी सभा में विराजमान थे, राजमाता कैकसी ने विभीषण से कहा, बेटा मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। ये महाभाग श्री रघुनाथ जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान विष्णु हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी है। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, वे ही 10 ग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण बोले, माँ तुम श्री रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना देता हूँ। यो कहकर विभीषण जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहाँ गए और वहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन को सर्वथा एकांत बना दिया। फिर श्री राम के सम्मुख खड़े होकर कहा, महाराज मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकसी आपके चरणों का दर्शन करना चाहती है, आप कृपा करके उसे दर्शन दे। श्री राम ने कहा, राक्षस राज तुम्हारी माता मेरी भी माता ही है, मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूंगा, तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। कैकसी बोली, वत्स तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीवित रहो। वीर मेरे पति ने कहा था कि भगवान विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप में आकर अवतार लेंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम बाली का वध और समुद्र पर पुल बांधने आदि का कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया। सीता लक्ष्मी है, तुम श्री विष्णु हो और वानर देवता हैं। अच्छा बेटा तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी शर्मा ने कहा, भगवान यही अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी देवी की मैंने पूरे 1 वर्ष तक सेवा की थी। वे मेरी सेवा से यहाँ सुख पूर्वक रही हैं, परंतपा मैं प्रतिदिन श्री सीता के चरणों का स्मरण करती हूँ। रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदिनी को अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं लेते आए? उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही। आपके निकट सीता शोभा पाती है और सीता के समीप आप। जब शर्मा इस प्रकार बात कर रही थी उस समय भरत मन ही मन सोचने लगे, यह कौन स्त्री है जो श्री रघुनाथ जी से वार्तालाप कर रही है। श्री रामचंद्र जी भरत का अभिप्राय ताड़ गए। वे तुरंत ही बोले, ये विभीषण की पत्नी है, इनका नाम शर्मा है, ये सीता की प्रिय सखी है, वे इन्हें बहुत मानती है। इतना कहकर वे शर्मा से बोले, कल्याणी अब तुम भी जाओ और पति के ग्रह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी शर्मा को विदा करके श्री राम ने विभीषण से कहा, निष्पाप विभीषण तुम सदा देवताओं के प्रिय कार्य करना, कभी उनका अपराध न करना। तुम देवराज की आज्ञा अनुसार ही चलना। यदि लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला आए तो उसे राक्षसों का वध नहीं करना चाहिए, वर मेरी ही बात ही उसका स्वागत करना चाहिए। विभीषण ने कहा, नरश्रेष्ठ आपकी आज्ञा के अनुसार मैं ही सारा कार्य करूंगा। विभीषण जब इस प्रकार कह रहे थे उसी समय वायु देवता ने आकर श्री राम से कहा, महाभाग यहाँ भगवान श्री विष्णु की वामन मूर्ति है जिसने पूर्व काल में ही राजा बलि को बांधा था। आप उसे ले जाएं और कानकुब्ज देश में स्थापित कर दें। वायु देवता के प्रस्ताव में श्री रामचंद्र जी की सम्मति जान विभीषण ने श्री वामन भगवान के विग्रह को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया और लाकर भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, रघुनंदन जिस समय मेघनाद ने इंद्र को परास्त किया था उस समय विजय चिन्ह के रूप में वह इस वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाया था। देव अब आप इन भगवान को ले जाइए
और यथा स्थान इन्हें स्थापित कीजिए। तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे असंख्य धन रत्न और देव श्रेष्ठ वामन जी को लेकर सुग्रीव और भरत भी विमान पर चढ़े। आकाश में जाते समय श्री राम ने विभीषण से कहा, तुम यहीं रहो। यह सुनकर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी हैं उन सब का मैं पालन करूंगा, परंतु महाराज इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष ले सेतु के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 विभाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। इसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और तोड़ दिया। तदंतर बेलावन वर्तमान रामेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देवाधिदेव महादेव जी की स्थापना की तथा उनका विधिवत पूजन किया। भगवान रुद्र बोले, रघुनंदन मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक यह संसार, यह पृथ्वी और यह आपका सेतु कायम रहेगा तब तक मैं भी यहाँ स्थिरता पूर्वक निवास करूंगा। श्री राम ने कहा, भक्तों को अभय देने वाले देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले गौरीपति आपको नमस्कार है। आप ही शर्व, रुद्र, भव और वरद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप पशुओं के स्वामी, नित्य उग्र स्वरूप तथा जटाजूट धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। प्रजापालक, सबके ईश्वर, भग देवता के नेत्र फोड़ने वाले तथा अंधकासुर का वध करने वाले भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, भीम, वेदा, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत कुमार कार्तिकेय के शत्रु का विनाश करने वाले, कुमार को जन्म देने वाले, विलोहित, धूम्र, शिव, कथन, नील शिखंड, सूली, दिव्यसाई, उग्र और त्रिनेत्र आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सोना और धन का आप वीर हैं। आपका स्वरूप किसी के चिंतन में नहीं आ सकता। आप देवी पार्वती के स्वामी हैं। संपूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, कामना करने योग्य और सद्दो जात नाम से प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है। आप मुंडित भी हैं और जटाधारी भी। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, तपस्वी, शांत, ब्राह्मण भक्त, जय स्वरूप, विश्व के आत्मा, संसार की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप दिव्य स्वरूप, शरणागत का कष्ट दूर करने वाले, भक्तों पर सदा ही दया रखने वाले तथा विश्व के तेज और मन में व्याप्त रहने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। पुलत्स जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव महादेव जी ने अपने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन आपका कल्याण हो। कमल नयन परमेश्वर, आप देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन पुरुष हैं। नर रूप में छिपे हुए साक्षात नारायण हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने अवतार ग्रहण किया था, सो अब इस अवतार का सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया। आपके बनाए हुए मेरे इस स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे यदि महापापी होंगे तो भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या आदि जो भी घोर पाप है वे मेरे दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आप जाइए और गंगा जी के तट पर भगवान श्री वामन की स्थापना कीजिए। पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें पुत्र को सौंप दीजिए और स्वयं अपने परम धाम को पधारिए। भगवान आपको नमस्कार है। तदंतर श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर को प्रणाम करके वहां से चल दिए। ऊपर ही ऊपर जब वे पुष्कर तीर्थ के सामने पहुंचे तो उनके विमान की गति रुक गई। अब वह आगे नहीं बढ़ पाता था। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, सुग्रीव इस निराधार आकाश में स्थित होकर भी यह विमान कैसे आबद्ध हो गया? इसका कुछ कारण अवश्य होगा, तुम नीचे जाकर पता लगाओ। श्री रघुनाथ जी के आज्ञा अनुसार सुग्रीव विमान से उतरकर जब पृथ्वी पर आए तो क्या देखते हैं कि देवताओं, सिद्धों और ब्रह्मर्षियों के समुदाय के साथ चारों वेदों से युक्त भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यह देख वे विमान पर जाकर श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान यहाँ समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी लोकपालों, वसुओं, आदित्यों और मरुदगणों के साथ विराजमान है, इसलिए पुष्पक विमान उन्हें लांघकर नहीं जा रहा। तब श्री रामचंद्र जी स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान से उतरे और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान ब्रह्मा को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद वे प्रणत भाव से उनकी स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं प्रजापतियों और देवताओं से पूजित
लोक कर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवताओं, लोकों एवं प्रजाओं के स्वामी जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। देवता और असुर दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी हैं। आप ही संहारकारी रुद्र हैं। आपके नेत्र भूरे रंग के हैं। आप ही बालक और आप ही वृद्ध हैं। गले में नीला चिन्ह धारण करने वाले महादेव जी तथा लंबे उदर वाले गणेश जी भी आपके ही स्वरूप हैं। आप वेदों के कर्ता, नित्य पशुपति, जीवों के स्वामी, अविनाशी, हाथों में कुश धारण करने वाले, हंस से चिन्हित ध्वजा वाले, भोक्ता, रक्षक, शंकर, विष्णु जटाधारी, मुंडित, शिखाधारी एवं दंड धारण करने वाले, महान यशस्वी, भूतों के ईश्वर, देवताओं के अधिपति, सबके आत्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, सबका संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, जगत गुरु, अविकारी, कमंडलू धारण करने वाले देवता, मृत्यु अमृत स्वरूप, पारियात्र पर्वत रूप, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, ब्रह्मचारी, व्रतधारी, हृदय गुहा में निवास करने वाले, उत्तम कमल धारण करने वाले, अमर, दर्शनी, बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले, कमल पर वास करने वाले, षड्विध ऐश्वर्य से परिपूर्ण, सावित्री के पति, अच्युत, दानवों को वर देने वाले, विष्णु से वरदान प्राप्त करने वाले, कर्मकर्ता, पापहारी, हाथ में अभय मुद्रा धारण करने वाले, अग्नि रूप मुख वाले, अग्निमय ध्वजा धारण करने वाले, मुनि स्वरूप, दिशाओं के अधिपति, आनंद रूप वेदों की सृष्टि करने वाले, धर्मादि चारों पुरुषार्थों के स्वामी, वानप्रस्थ वनवासी, आश्रमों द्वारा पूजित, जगत को धारण करने वाले, कर्ता पुरुष, शाश्वत, ध्रुव, धर्माच, विरूपाच, मनुष्यों के गंतव्य मार्ग, भूत भावन, ऋक, श्याम और यजु, इन तीनों वेदों को धारण करने वाले, अनेक रूपों वाले, हजारों सूर्य के समान तेजस्वी, अज्ञानियों को विशेषता, दानवों को मोह और बंधन में डालने वाले, सब आप ही हैं। श्री राम जी के द्वारा स्तुति किए जाने के बाद विनीत भाव से खड़े हुए श्री राम जी का हाथ पकड़कर ब्रह्मा जी बोले, रघुनंदन, आप साक्षात श्री विष्णु हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए ही आप इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। प्रभु, अब आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। आप गंगा जी के दक्षिण किनारे श्री वामन भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके आप अयोध्यापुरी को लौट जाइए और वहां से परम धाम को सिधारिए। महादेव जी के बाद ब्रह्मा जी से भी आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां से मथुरापुरी की यात्रा की। वहां पुत्र और पत्नी सहित शत्रुघ्न जी से मिलकर श्री राम जी भरत और सुग्रीव के साथ बहुत संतुष्ट हुए। शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों को उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके पांचों अंग अर्थात दोनों हाथ, दोनों घुटने और मस्तक धरती का स्पर्श करने लगे। श्री राम जी ने भी भाई को उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद भरत और सुग्रीव भी शत्रुघ्न से मिले। जब श्री राम जी आसन पर विराजमान हुए तब शत्रुघ्न ने बड़ी तेजी से अर्घ निवेदन करके सेना, मंत्री आदि 8 अंगों से युक्त अपने राज्य को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। श्री राम जी के आगमन का समाचार सुनकर समस्त मथुरावासी, जिनमें ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उनके दर्शन के लिए आए। भगवान ने सारे सचिवों, वेदों के विद्वानों, ब्राह्मणों से वार्तालाप करके 5 दिन और मथुरा में ठहरकर फिर वहां से जाने का विचार किया। उस समय श्री राम जी ने बहुत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से कहा, जो कुछ भी मुझे तुमने अर्पण किया है वह सब मैंने तुम्हें वापस कर दिया। अब मथुरा के राज्य पर अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वहां से चल दिए और दोपहर होते होते गंगा तट पर महोदय तीर्थ पर जा पहुँचे। वहां भगवान वामन जी को स्थापित करके वे ब्राह्मणों और भावी राजाओं से बोले, यह मैंने धर्म का सेतु बनाया है जो ऐश्वर्य और कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समयु इसका पालन करते रहना चाहिए, किसी प्रकार इसका उल्लंघन करना उचित नहीं। इसके बाद भगवान श्री राम वानर राज सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर अयोध्या वापस लौट कर आए और पुष्पक विमान से बोले कि अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ धन के स्वामी कुबेर हैं, तुम अब वहीं रहना। इसके बाद श्री राम जी संपूर्ण कार्यों से निवृत्त हो गए। अब उन्होंने अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा। भीष्म
इस प्रकार मैंने श्री राम की कथा के प्रसंग से भगवान श्री वामन के प्राकट्य की वार्ता भी तुमसे कह दी। इसके बाद भीष्म जी ने जो कुछ भी पूछा उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। यह थी आज की कथाएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।